हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स एक्सिस बैंक से प्री अप्रूव्ड ऑफर हमें कैसे मिलता है, प्री अप्रूव्ड ऑफर में क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जैसी चीज़ें हमें कैसे मिल सकती हैं, इस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और इसी कमेंट को देखते हुए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स बिना कोई देरी किए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी बैंक से अगर आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर लेना है तो आपका उस बैंक में अकाउंट होना मस्ट है, आपका अकाउंट होना ही चाहिए। अब यहाँ पर बात की जा रही है एक्सिस बैंक की। तो देखिए, अगर आपका एक अकाउंट है एक्सिस बैंक में और अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करते हैं, बैलेंस मेंटेन करने का मतलब हुआ कि आपका अकाउंट किस वेरिएंट का है, इस पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोशिश ये करिए कि आपका अकाउंट जिस भी वेरिएंट का है उससे अधिक बैलेंस मेंटेन करिए। मान लीजिए कि आपका अकाउंट 10,000 रुपये से मेंटेन करने वाला है तो कोशिश आपकी होनी चाहिए कि कम से कम अपने अकाउंट में 30 से 40,000 रुपये आप बराबर मेंटेन रखें। ठीक है, अगर आप 30-40,000 नहीं भी मेंटेन कर पाते हैं, 10-12,000 ही मेंटेन कर पाते हैं, तो भी आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। वो ये है कि आपको अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शंस बराबर करते रहने हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा अधिक हो जाते हैं या बेहतर हो जाते हैं कि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर बैंक की तरफ से देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि कोशिश आपकी ज़रूर होनी चाहिए कि बैलेंस अधिक से अधिक मेंटेन हो। अगर बैलेंस किसी भी कंडीशन में आप कम मेंटेन कर पाएंगे तो हो सकता है कि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर आपकी अपेक्षा के अनुसार, आपकी ज़रूरत के हिसाब से न मिल पाए। यहाँ पर एक चीज़ का और आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है, वो ये है कि ट्रांजैक्शंस किस तरह के करने हैं। तो ट्रांजैक्शंस का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको अपने अकाउंट में पैसे जमा करने हैं और निकालते रहने हैं। जमा करने का मतलब हुआ कि आप डेबिट कार्ड को यूज़ करके किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर पेमेंट करिए और इसके अलावा डेबिट कार्ड को ही यूज़ करके आप ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह बराबर करिए। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में इन सारी चीज़ों को मैं बार बार बताता रहता हूं, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि आपको कहीं भी किसी भी तरह की मिस्टेक करने का, मैं बोल सकता हूं, गुंजाइश न बने। ठीक है, अब इसके बाद ये आपको इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि अगर आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करें, आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है किसी दूसरे बैंक का तो उसकी पेमेंट करें, या तो अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप अपने दोस्त मित्र किसी के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से, एक्सिस बैंक के अकाउंट से कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो बैंक को कहीं ना कहीं ये लगेगा कि इस बंदे के पास, या बोल सकते हैं इसके फ्रेंड सर्कल में क्रेडिट कार्ड है, जाहिर सी बात है बैंक बंदा जो है विश्वास लायक है, इसको क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है। ये भी काफ़ी अच्छा एक, बोल सकते हैं, स्टेप होता है एक्सिस बैंक से प्री अप्रूव्ड ऑफर पाने में। ये मैं बोल सकता हूँ सिर्फ एक्सिस बैंक पर ही ये बात नहीं लागू होती, हर एक बैंक के लिए बात काफ़ी बेहतर होती है कि अगर आप किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड बहुत जल्दी दे देता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आपका सिविल स्कोर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर है तो भी आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि आपको बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर देखने को मिल जाए, लेकिन 750 से नीचे होगा तो थोड़ी सी, मैं बोल सकता हूँ, प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है कि एक्सिस बैंक देश के उन बैंकों में से है जो कि प्री अप्रूव्ड ऑफर देने के मामले में काफ़ी बेहतर बैंक माना जाता है। HDFC बैंक जो कि सबसे अच्छा है प्री अप्रूव्ड ऑफर देने के मामले में, लोगों का ऐसा कहना है और देखा भी जाता है ये कि HDFC बैंक इतना प्री अप्रूव्ड ऑफर शायद ही कोई देता हो। लेकिन एक्सिस बैंक में बोलूँगा उतना तो नहीं, लेकिन उससे कहीं कम भी नहीं है। इनकी तरफ से भी प्री अप्रूव्ड ऑफर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इनका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है अपने आप में सभी को पता है कि काफ़ी जाना माना क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड को पाने का हर किसी का सपना होता है। लेकिन यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं भाई, ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस आपके हो रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी कर रहे हैं, आपका सिविल स्कोर भी अच्छा है, बैलेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं मिल पाए। एक बहुत बड़ा कारण होता है, वो ये है कि आपका पिन कोड जैसी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स जब भी बात आती है प्री अप्रूव्ड ऑफर की, क्योंकि बैंक आपके पिन कोड पर क्रेडिट कार्ड की सर्विस देता है कि नहीं देता है, ये काफ़ी अहम हो जाता है। अगर आपके पिन कोड पर या आपके एड्रेस पर बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड की सर्विस नहीं दी जाती होगी तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सब कुछ करने के बाद हो सकता है कि बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर न मिल पाए। तो इस चीज़ को आप बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि कैसे हम कंफर्म करें, कैसे
से पता करें कि हमारे एड्रेस पर पिन कोड या हमारे पिन कोड पर बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी उपलब्ध है कि नहीं है। तो देखिए, आप बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करके पता कर सकते हैं, या आप चाहें तो बैंक विजिट करके वहाँ से भी उनसे बात कर सकते हैं कि मेरा पिन कोड ये है, मेरा एड्रेस ये है, इस पर आपके बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। तो वो लोग तुरंत उस चीज़ को सर्च कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपके एड्रेस पर क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी उपलब्ध है कि नहीं है। तो कुछ ये तरीके होते हैं इस चीज़ को पता करने का, लेकिन मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को ज़रूर आप एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। अगर उपलब्ध होगी सर्विस तो ही आपको क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा प्री अप्रूव्ड ऑफर में, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो है मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप अपने अकाउंट में किसी दूसरे के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एक निश्चित डेट को कर रहे हैं, तो बैंक को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन के अकाउंट में कहीं से एक ऐसा इनकम का सोर्स है जो कि बराबर आ रहा है, तो भी बैंक आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर देने के मामले में बहुत जल्दी सोचता है। और आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि एक्सिस बैंक की तरफ से जब भी बात आती है प्री अप्रूव्ड ऑफर की को लेकर, तो इनकी तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाता है। लेकिन जितनी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ, अगर ये चीज़ें आपकी ठीक ठाक चल रही हैं तभी ऐसा हो सकता है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हुई है या हो रही है, तो हो सकता है कि आपको बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो। और मैं आपको अब बोलूँ कि टाइम कितना लगता है, तो भाई कम से कम 3 महीने तो आपको देना पड़ेगा अकाउंट ओपन करने के बाद, और इसके बाद सब कुछ करते हुए, बैलेंस अच्छे से मेंटेन करने के साथ साथ ट्रांजैक्शंस करते हुए कम से कम 3 महीने का समय देना पड़ सकता है। 3 महीने के बाद चांसेस बनते हैं, 3 महीने तक बोला जाता है कि चांसेस बनने शुरू हो जाते हैं प्री अप्रूव्ड ऑफर को लेकर। लेकिन जैसे 3 महीने से ऊपर जाते हैं, बोल सकते हैं 2 क्वार्टर का समय हो गया, 6 महीने का समय या इससे कुछ ऊपर होता है, तो भी प्री अप्रूव्ड ऑफर के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको कहूँगा कि सब कुछ अच्छे से आपको करना है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, और ये चीज़ आपको ट्रिक की तरह वर्क करेगी, आपके लिए काफ़ी बेहतर ट्रिक साबित हो सकती है। यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि अपने बैंक में अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो आप एक लो वेरिएंट का अकाउंट ओपन कर लीजिए, या फिर अपने अकाउंट को आप किसी रूरल ब्रांच में या सेमी अर्बन ब्रांच में ट्रांसफ़र कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप अकाउंट ओपन किए हैं 10,000 रुपये से मेंटेन करने वाला, ठीक है, अगर आप इसको सेमी अर्बन ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देते हैं, रूरल ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आप ये पाएंगे कि अकाउंट को 5,000 रुपये से मेंटेन करना पड़ेगा। और इस अकाउंट में अगर आप 20,000, 22,000, 25,000 मेंटेन करते हैं या इससे ऊपर भी मेंटेन करते हैं, तो बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने के चांसेस काफ़ी अधिक होंगे। अब आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर आपका अकाउंट 10,000 रुपये से मेंटेन होता है और आप इसमें 20,000, 22,000 मेंटेन करते हैं, ठीक है, और 5,000 रुपये से मेंटेन करने वाला है, इसमें भी आप 20,000, 22,000 मेंटेन करते हैं, तो बैंक 5,000 रुपये से जो अकाउंट मेंटेन होता है उसमें 20,000, 22,000 मेंटेन करने पर आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर काफ़ी जल्दी दे सकता है। क्योंकि बैंक ये देखता है कि भाई इनका अकाउंट कितने से मेंटेन होता है, भाई 5,000 से होता है, फिर भी ये 20,000, 22,000 मेंटेन कर रहे हैं। एक कस्टमर है जो कि क्या 10,000 रुपये से उसका अकाउंट मेंटेन होता है या आप ही का है, फिर भी आप उसमें 20-22,000 मेंटेन करते हैं, तो कितना अधिक कर रहे हैं, 10-12,000 ही तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितना कर रहे हैं आप, 22,000, 23,000 मेंटेन कर रहे हैं, 16 से 17,000 रुपये अधिक मेंटेन कर रहे हैं। तो नो डाउट बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, या बोल सकते हैं ब्राइट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए फ्रेंड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।